Good evening, students. I hope you all are fine. Students, I know that you all are getting benefit a lot from our videos. जैसा कि जिस बच्चे ने स्टेट का एग्जाम दिया, हम लोग से मिलने भी आए और बताएं कि सर जो आपने कुछ बच्चे जो क्लास किए हैं और कुछ बच्चे सिर्फ एमसीक्यूज पे ही डिपेंडेंट थे, देखा गया वो सब बच्चे जो मिले बोले कि सर जो वीडियोस हम लोग देखे हैं उससे बहुत ज्यादा हम लोग बेनिफिटेड हुए। देखिए क्वेश्चंस होता है, ठीक है, क्वेश्चंस का चारों ऑप्शंस को किस तरह से डील करना वो एक सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हम लोग का कोशिश होता है कि एक क्वेश्चन का जो चार पार्ट हो गया तो उस सभी को डील कर ले, ताकि जो क्वेश्चन सही है वो तो सही है, जो गलत है तो उसका भी कोई ऑप्शंस निकल सकता है जो आपको आगे के एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। तो जैसा कि स्टेट में आप लोग ही यस विटनेस है कि कैसा आप लोग का एग्जाम किया और कितना हमारा वीडियोस यस आपको बेनिफिट किया, ठीक है। अब हम लोग आकलन करेंगे एस की टीआरई 1, 2 और 3 में जो अब, क्योंकि अब आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम होने वाली है। अब आपको पता है कि वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, क्योंकि कुछ वैकेंसी अभी बची हुई है और कुछ बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ तो वहां डॉक्यूमेंट्स उन लोग नहीं सही ढंग से प्रोड्यूस कर पाए, तो वैसे में उनका जॉब नहीं लगा एज अ पीजीटी टीचर। तो वैसा वैकेंसी भी खाली है और साथ साथ न्यू वैकेंसी जो बीपीएससी टीआरई 4 में आ रही है, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी आ गई है, ठीक है। और आपको जैसा पता होना है कि स्टेट का रिजल्ट आपका 9, 10, 11 इसी के बीच में यस दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट उसके बाद हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको समझिए कि टीआरई 1, 2, 3 में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन, कहां हमको ज्यादा पढ़ाना है, कहां पे स्ट्रैटेजी बनाना होगा, ठीक है, किस टॉपिक के क्वेश्चंस को ज्यादा महत्व देना होगा, क्योंकि टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक है, ठीक है। और ये आपका चैलेंजिंग एग्जाम होगा, ये नहीं कि क्वालिफाई कर गए हो गया, एक हमको एनीहाउ निकल जाना है, नहीं। इसमें जितना अच्छा आपका मार्क्स होगा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मेहनत तो खूब करना होगा, ठीक है। अब इसका एक आकलन, एक खाका निकाले हुए हैं कि टीआरई 1, 2 और 3 में किस टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखिए हमारा टीआरई 1, देखिए इसमें +10 -10 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक है जो दूसरे टॉपिक से भी लिंक होता है, तो हो सकता है कि उस टॉपिक में ना डाल के दूसरे टॉपिक में हम डाल दिए हूं, ठीक है। पहले आप देखिए टीआरई 1, जो टीआरई बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया उसमें कितना ज्यादा क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है। पहला देखिए हिस्ट्री प्लस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टीआरई 1 में एक क्वेश्चन, टीआरई 2 में भी एक ही क्वेश्चन और टीआरई 3 में नहीं पूछा गया, ठीक है। पर हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछी जा सके, क्यों? देखिए हम लोगों ने देखा, स्टेट का भी पेपर देखा, कुछ बच्चा टाइप का क्वेश्चन हिस्ट्री प्लस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पूछा गया है, तो संभावना है कि इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, टीआरई 1 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई 2.0 में 2 क्वेश्चन, टीआरई 3 में नहीं पूछा गया। ओएस को देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 क्वेश्चन, टीआरई 2 1 क्वेश्चन और टीआरई 3 में वैसा क्वेश्चन नहीं रहा। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए फिर से हम आपको बता दें, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया जाता है उसके अनुसार से आपका ऑप्शन होगा। और एक चीज और, यहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक ऑप्शन जो जोड़ दिया गया है वो एक तरह से बच्चे के दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करता है और वो है मोर देन 1, थोड़ा इससे बच के रहिएगा, ठीक है।
यहां टीआरई 2 में नहीं पूछा गया, टीआरई 3 में नहीं पूछा गया। फंडामेंटल से देखिए कुछ नहीं पूछा गया। टीआरई 2 से एक क्वेश्चन पूछ दिया, टीआरई 3 से नहीं पूछा। जावा से क्वेश्चन तो नहीं उठाई जाती, ज्यादातर आप देखिएगा अब पाइथन से क्वेश्चन उठ रहा है, ठीक है। पर अगर जावा का कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जावा दोनों टीआरई 1 और 2 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टीआरई 3 में पूछा गया, और संभावना है कि टीआरई 4 में 2 से 3 क्वेश्चन पूछी जाएगी। उप्स, ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डेफिनेशन है, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, यस, ओवरलोडिंग, यस, उसके बाद आपका पूछा जाएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इससे ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया 1-2 नंबर का, और साथ साथ प्रोग्रामिंग बेस्ड भी है आपका, ठीक है। इससे कुछ नहीं यहां पूछा गया, टीआरई 3 में 2 क्वेश्चन उठाया गया। अब देखिए लैंग्वेज आइए, C++, देखिए C++ में ज्यादा, उस वक्त कम, अब संभवतः जावा या पाइथन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन आपसे C++ में पूछा गया, 10 क्वेश्चन टीआरई 2 में यहां से नहीं पूछा गया, ठीक है। और संभावना देखिए, ऐसा मत रखिए कि C++ से पूछा, क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि C++ में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार उठाया जा सकता है। अब ये चीज एकदम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा स्ट्रक्चर। इसमें भरपूर मात्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए डेटा स्ट्रक्चर में 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 5। अब देखिए टीआरई 3 में 18 पूछ दिया, तो संभावना है 15 से 18 के बीच में इस बार क्वेश्चन हो सकती है। तो इस टॉपिक को कभी भी ओवरलुक मत कीजिएगा, यह आपको हाई स्कोरिंग के लिए बहुत मदद करेगा, ठीक है। नेटवर्किंग में देखिए 9 क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई 2 में 11 क्वेश्चन और टीआरई 3 में 5 क्वेश्चन। तो नेटवर्किंग भी, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा, जिसमें कि 7 लेयर्स का जो टॉपिक है नेटवर्किंग, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उससे भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। डेटाबेस से 11 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 7 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 6 क्वेश्चन, और संभावना है कि डेटाबेस एसक्यूएल से आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये भी टॉपिक आपका बहुत है, इसको अगर हम लॉजिक गेट से भी अगर मिला दे सब टॉपिक, तो आप देखिएगा ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछा जा रहा है। 6 क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा गया, 15 क्वेश्चन टीआरई 2 में, इससे नहीं पूछा गया क्योंकि इसको हम डिवीजन किए हुए हैं 2 टॉपिक्स में, ठीक है। और संभावना है इस बार तो क्वेश्चन आएगी ही टीआरई 4 में। अब अगला देखिए डिजिटल सर्किट। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पे हम पहले ही बता चुके हैं, कुछ को बाइफर्केट किए हैं, कुछ को हम बाइफर्केट किए हैं, यहां दिखाए 0 पर, वहां देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। देखिए सर्किट से टीआरई 1 में कुछ नहीं, 2 में कुछ नहीं। अब यहां देखिए लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपका एडर, फुल एडर, हाफ एडर, इसके बाद आपका जो नैंड गेट, नॉर गेट या एक्सऑर गेट, इस सबसे क्वेश्चन कुछ इस बार ज्यादा पूछी जाएगी, तो इसको भी हम थोड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, इससे इस बार संभावना है 4 या 5 क्वेश्चन आ सकती है। 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं, पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, नो, 8 क्वेश्चंस दिस टाइम ऑल्सो। टीआरई 3 नो क्वेश्चन, yes was asked, but probably this time 1 to 3 questions will be there, ये संभावना है। मेमोरी एंड ओएस से कुछ नहीं, पर
टीआरई 3 में कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ ली गई है, तो संभावना है कि इस बार भी लगभग 13 तो नहीं, क्योंकि इस बार हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर पे और डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर पे और डेटाबेस पे और नेटवर्किंग पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चंस बढ़ सकती है और इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कम हो जाए। मेजरमेंट यूनिट से वही होगा, बिट बाइट किलोबाइट से एक क्वेश्चन हार्डली पूछा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा यहां टीआरई 1 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर टीआरई 2 में पूछ दिया गया, पर टीआरई 3 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अब एचटीएमएल में देखिए, एचटीएमएल इजीएस्ट टॉपिक है, पर एक चीज याद रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सएमएल से भी पूछ देता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कोई क्वेश्चन टीआरई 1 में नहीं पूछा गया, टीआरई 2 में भी नहीं, पर टीआरई 3 में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखिए, 1 में कुछ नहीं, 2 में भी कुछ नहीं, पर टीआरई 3 में पूछ लिया गया। इस बार भी संभावना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 4 से 5 क्वेश्चन होगी। ठीक है, आईओटी अब एक नया टॉपिक हो गया, तो टीआरई 1 में नहीं पूछा गया, 2 में नहीं, 3 में पूछ दिया गया। आगे भी इसी तरह का 3-4 क्वेश्चन आएगी। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी नया टॉपिक था उस समय, तो इसलिए इस टीआरई 1 और 2 में नहीं पूछा गया, पर टीआरई 3 में पूछ दिया। ये सब आपके लिए न्यू टॉपिक अभी आया हुआ है, तो इसी कारण से टीआरई 1 और 2 में नहीं पूछा गया, पर टीआरई 3 में पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक है टीआरई 4 में भी उठेगी, इससे क्वेश्चन उठाई जाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं, पर 2 या 3 क्वेश्चन उठेगी। अब देखिए नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ग्रे कोड, ठीक है, और इधर बीसीडी कोड, इस सब पे थोड़ा कमांड बनाइए। और उधर कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्ट, ये सब को थोड़ा कर लीजिए। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं टीआरई 3 में 4 क्वेश्चन पूछा गया, तो संभावना है कि टीआरई 4 में भी पूछा जा सकता है इसी तरह का 3 से 4 क्वेश्चन। ई कॉमर्स से कुछ नहीं था टीआरई 1 में, 2 में नहीं, पर टीआरई 3 में पूछ लिया गया 2 क्वेश्चन। आगे भी संभावना है 1-2 क्वेश्चन पूछी जाएगी। मल्टीमीडिया, ये सब देखिए उसमें इग्नोर किया गया, उतना ज्यादा हाईलाइटेड ये सब टॉपिक नहीं था, पर अब इसका इंपॉर्टेंस है। इसी कारण से धीरे धीरे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रही है। टीआरई 3, टीआरई 4 में 1-2 क्वेश्चन और आ सकती है। ठीक है, अदर्स यानी मिसलेनियस ले चुके हैं कि जो इस टॉपिक से नहीं, अदर देन दिस टॉपिक से है, तो उसको हम मिसलेनियस में डाल दिए हैं। 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और यहां 0। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कहां पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उस टॉपिक पे हम लोग ज्यादा फोकस भी करेंगे, क्योंकि वो एक स्कोरिंग टॉपिक हो जाएगा। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा हाई स्कोर करने के लिए। बाकी ये छोटा छोटा टॉपिक है, इससे 1-2 पर ज्यादा टॉपिक हम लोग उस पे ध्यान देंगे, उस टॉपिक पे जिस पे ज्यादा वेटेज है, उसी के अनुसार से ज्यादा डिस्कशन होगी, और साथ साथ डिस्कशन के साथ साथ हम लोग टेस्ट भी करवाएंगे। ठीक है, आप देखिए टोटल तो आप जान ही रहे हैं 80 नंबर का जो होता है वो 80 नंबर रहेगा आपका, इस बार भी रहेगा। ठीक है, पर मेनी ऑफ दिस यानी मोर देन 1, ये जो है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो एकदम जल्दीबाजी में ये सब चीज टॉपिक को नहीं दिखना है कि मोर देन 1, 2 लग रहा है मार दिए, नहीं, पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेगी। चलिए जब क्लासेस होगी तो उस समय हम लोग सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि बीपीएससी कभी भी एग्जाम कंडक्ट कर, क्योंकि स्टेट का रिजल्ट इस दिसंबर में आने वाला है, 10, 11, 12 इसी के लगभग आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो संभावना है कि बीपीएससी अगर टोटली प्रिपेयर्ड होगा पहले से ही, तो संभावना है एग्जाम पहले ले लेगी। ठीक है, तो हमारे पास समय का अभाव है और इस समय का हम लोग को ज्यादा सदुपयोग करना है। ठीक है, अगर ज्यादा लंबा समय लगा तो बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, जस्ट रिजल्ट निकलने के बाद जस्ट
एक दो दिन बाद यानी कि अर्थात 13 दिसंबर को हम लोग टीआरई 4 का हम लोग थर्ड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी एडमिशन अभी चल ही रही है, पर हम लोग एक लिमिटेड सीट लेके चलेंगे। अगर वो सीट फुल हो जाती है तो हम लोग एक नया बैच, तो उसका डेट हो सकता है एक सप्ताह के बाद हो, ठीक है। तो वैसे में आपका एक सप्ताह जो है वीक वो सफर कर सकता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस 13 दिसंबर को जो बैच शुरू हो रही है उसमें इनरोल हो जाइए, ठीक है, ताकि जो भी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और रहा हमारे इस बैच की खासियत क्या होगी, उसमें क्या क्या बच्चे को दिया जाए, बच्चे में निखार किस तरह आया जाए, ठीक है, बच्चे स्ट्रेस फील ना करें, उसके लिए हम लोग भी उपाय किए हैं कि क्या बच्चे को दिया जाए ताकि बच्चे अच्छी तरह से इनलाइन होकर पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा आपको 1-2 मिनट का एक ब्रीफिंग दे देते हैं, ठीक है। पहला, पीडीएफ, हर एक टॉपिक जो पढ़ाई जाएगी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वो कहां होगी? टेलीग्राम। राजधानी कोचिंग का अपना एक टेलीग्राम है, यस अकाउंट है, आप उस पर लॉगिन होकर, ठीक है, वहां से आप ये सब टॉपिक को डाउनलोड, जो ही टॉपिक खत्म हुई वहां अपलोड हो जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पीडीएफ फाइल तो ठीक है, साथ साथ आपका एक और पीडीएफ मिलेगा। वो कौन सा होगा? जो यहां पे हम डिस्कशन कराएंगे, कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाएंगे, तो वो हैंड रिटेन जो बोर्ड पे लिखा हुआ नोट्स है या कोई डिस्कशन करवाया हुआ है वो भी आपको मिलेगी, ठीक है, उसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। अब रहा नेक्स्ट टॉपिक, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। अगर इनकेस आप वो क्लास मिस कर गए, ठीक है, तो है आपके पास लाइव, इनकेस आप कहीं और चले गए तो आप वहां से भी ऑनलाइन, क्योंकि ये क्लासेस जो भी होगी लाइव होगी। अगर इनकेस आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो आपके YouTube चैनल पे होगी, तो वो लिंक के द्वारा आप जाकर विजिट, जब आपको समय मिले आप उसके अनुसार से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगी, हम लोग टेस्ट सीरीज भी इस बार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पिछले बार भी हम लोग स्टार्ट किए, अब इस बार भी, क्योंकि टेस्ट सीरीज जानते हैं आपके जो रिजल्ट में 10 से 20% मार्क्स को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। तो वो होगी सिर्फ 80 नंबर की होगी। हम लोग कंप्यूटर साइंस टॉपिक को डील कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगी 80 नंबर की। ये मत समझिए ओवरऑल 80 नंबर का हम लोग एग्जाम करेंगे, और वो हमारा वीकली होगा, वो आपका सैटरडे होगा, संडे को उसका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका वीकली टेस्ट वो आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। उसके बाद डाउट सेशन, हाँ, अगर हम लोग का टॉपिक डिस्कस हो गया तो स्वाभाविक है एमसीक्यूज, आपका कोई प्रॉब्लम है उसका एक क्लास भी हम लोग करवाएंगे ताकि आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये सब बिंदु जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये सब बिंदु पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका रिजल्ट अच्छा होना, आपका एनी हाउ पीजीटी टीचर में सिलेक्शन हो जाना है, वो हमारा उद्देश्य है। और पढ़ाई उसी तरह हम लोग करवाएंगे ताकि आपका को हर एक टॉपिक अच्छी तरह से एकदम समझ में आ जाए, ताकि एग्जामिनेशन में कोई इफ एंड बट ना हो। थैंक यू माय डियर, यस, फॉर watching this video, okay, and this video whichever I am just making it, my dear, yes, on behalf of Rajdhani channel, this video is going to play an important role, my dear, okay, for your BPSC TRE 4 classes, ओके। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज के लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपके एग्जाम के व्यू से भी ये सब टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू माय डियर।